हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु को, धन्यवाद कहते हैं प्रभु आपके महिमा में उपस्थिति में सौंप रहे हैं पिता, आपकी इच्छा पूरी हो और जो कुछ भी आपकी इच्छा के विरुद्ध है उसका खंडन हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी योजना सफल हो प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। तो जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन इस स्थान पर प्रकट करता है कि जब चेले चले गए, बहुत सारे चेले उल्टे फिर गए, तो प्रभु ने शमौन से जब बोला कि क्या तुम भी जाना चाहते हो, तो शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बात है तो तेरे ही पास है। तो अनंत की जीवन की बात क्या है कि यूहन्ना 17:3 में लिखा है कि अनंत जीवन ये है कि परम प्रधान परमेश्वर एकमात्र परम प्रधान परमेश्वर और उसके द्वारा भेजे गए उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर सब विश्वास करें। यूहन्ना 6:69 कहता है कि हमने विश्वास किया। यहाँ पर पतरस कहता है कि हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु मसीह को जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। तो लिखा है कि प्रभु ने कहा कि मैंने तुम 12 को चुना है, परंतु तो भी तुम में एक व्यक्ति शैतान है जिसके विषय में कहा जा रहा था कि वो यहूदा इस्करियोती था और जो प्रभु को पकड़वाने पर था, क्योंकि वो प्रभु की बातों पर मन नहीं लगाता था, क्योंकि प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वो प्रभु की बातों को जानता नहीं था या जानने का प्रयत्न नहीं करता था, परंतु अपने ही इच्छा के अनुसार चलना चाहता था। अनंत जीवन में सच्ची धार्मिकता ये है कि हम परमेश्वर के वचन पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। तो विश्वास और अविश्वास का तालमेल नहीं हो सकता, इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम में से एक शैतान है जिसका तुम्हारे साथ कोई तालमेल नहीं है। प्रभु अपने चेलों को चिता रहे हैं। और यदि हम 2 कुरिन्थियों इसका 6 अध्याय उसके 14 वचन में देखें तो लिखा है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, क्या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियार के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। प्रभु का वचन ये कहता है कि धार्मिकता और अधर्म, विश्वास और अविश्वास, ज्योति और अंधकार, मसीह और मसीह के साथ जो है उन सब का जो है जो संबंध जो है जो मसीह के साथ जो है वो विश्वास और अविश्वास में होकर नहीं हो सकता। हालेलुया। धार्मिकता परमेश्वर पर विश्वास करना, उसके वचन पर विश्वास करना, उसे मानना, उस पर चलना है। और अधर्म इस बात को प्रकट करता है कि नहीं, हम तो अपनी इच्छा पूरी करेंगे, हम अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे। ज्योति प्रकाश देती है, उजाला देती है, अंधकार हमें एक तरह से ब्लाइंड, अंधा बना देता है। हालेलुया। जिसमें हमें कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए अंधकार क्यों बोला गया? अंधापन लाने वाले परिस्थिति जिसमें हमें कुछ ना दिखने पाए, हम सिर्फ अपने आप को देख सकते हैं। हम किसी अंधेरे कमरे में जाएं तो अगर उसमें अंधेरा है तो उसमें हम अपने विषय में तो जानते हैं, परंतु वहाँ पर कौन है, क्या पड़ा है, किस तरह से है, हम कुछ भी नहीं जान सकते हैं, अंधे हो जाते हैं। सिर्फ अपने विषय में जानते हैं, हम हैं, हम यहाँ पर हैं। तो अंधकार क्या प्रकट करता है? सिर्फ अपनी मैं को,
अपने अहम को, अपनी उपस्थिति को, अपनी परिपूर्णता को, कि हम सिर्फ हम सिर्फ हम सिर्फ हम सिर्फ हम हैं। लेकिन मसीह के महिमा में ऐसा नहीं है। मसीह में विश्वास के साथ हमें एक मन होकर चलना है, इसलिए विश्वास और अविश्वास का कोई नाता नहीं है। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो परमेश्वर जीवते परमेश्वर का मंदिर हो, मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा। परमेश्वर हम में चलना फिरना चाहते हैं। वो जो ज्योति है, वो जो उजाला है, वो हम में चलना फिरना चाहते हैं। लिखा है कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अर्थात अविश्वास, अधर्म, अंधकार जिनमें है, उनके बीच में से निकलो, उनसे अलग हो जाओ। झूठ, अधर्म की बातें और गड़बड़ी की बातें जिनमें हैं, उनसे अलग हो जाओ, उनमें से निकलो। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, कहीं तुम भी अशुद्ध ना हो जाओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अशुद्ध बातों को मत ग्रहण करो, नहीं तो मैं तुम्हें ग्रहण, अगर तुमने अशुद्ध बातों को ग्रहण कर लिया तो मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा। अगर हम कहें कि वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, तो हमें उसकी बात को भी ग्रहण करना पड़ेगा। 18 वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 6:18 कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सब शक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अर्थात परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ वो पुत्र ही बेटा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह बेटा नहीं है, वरन जो उसके वचन को ग्रहण करता है, जो उसे ग्रहण करता है, वो भी उसके बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम सबके बीच में एक है जो शैतान है, उसके साथ उस असमान जुए में मत जुटना, वो तुम्हारी समानता का नहीं है। हालेलुया। एक चुनाव और हुआ पहली कलीसिया में, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया था। हम प्रेरितों का काम 6 अध्याय में देखें तो वहां पर कुछ बातें लिखी हैं जो पहली कलीसिया में भी प्रकट होती हैं, पहली कलीसिया में प्रकट होती हैं और आज भी कलीसियाओं में मिलती हैं। हमें इसे जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या हम जानना चाहेंगे? प्रेरितों का काम 6 अध्याय लिखा है कि उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी थी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, या हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहें। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम के एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिपुस, प्रखरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकियावासी निकोलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, और उन्होंने प्रार्थना करके इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उस पर हाथ रखे। ऐसे लोगों को चुन लिया कि वो खिलाने पिलाने की सेवा और
प्रबंधक की रीति से काम कर रहे हैं, डीकन की रीति से, जो उसे बाइबल डीकन कहती है, इंग्लिश में डीकन कहते हैं, हिंदी में प्रबंधक कहते हैं। प्रबंधक की रीति से 7 लोग उस समय चुन लिए गए कलीसिया में, और ये 7 लोगों में स्तिफनुस के विषय में स्पेशल लिखा हुआ है, खास लिखा हुआ है कि वो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और हमने उसका प्रमाण देखा है प्रेरितों के 7 अध्याय में कि उसे लोगों ने चाहे कितना भी ताड़ना दिया, परंतु उसने परमेश्वर की ओर से मन नहीं हटाया और अंत समय तक घुटने टेक कर सबके लिए क्षमा की प्रार्थना करता रहा। हमें हर परिस्थिति में इस बात को देखते हुए, जानते हुए कि स्तिफनुस विश्वास और पवित्र आत्मा से कितना परिपूर्ण था, जो हर परिस्थिति में क्षमा कर रहा है। परमेश्वर की पहचान प्रकट हो रही है उसमें से। उसने विश्वास किया परमेश्वर पर और परमेश्वर के पुत्र पर, और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न किया। फिलिपुस के विषय में भी हम जानते हैं कि जिस फिलिपुस का अर्थ है वो घोड़ा, जो भागने वाला घोड़ा, जो तेजी से भागता है, जो जिस कार्य के लिए उसे नियुक्त किया जाता है उसे पूरा करता है। और स्तिफनुस भी इसी रीति से भागते दौड़ते एक रथ के साथ चलते हुए एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाता है, और वो व्यक्ति मन फिराता है और वहीं पर बपतिस्मा लेता है और अनंत जीवन के लिए अपने आप को सौंपता है। हालेलुया। और इसी रीति से बाकी 5 चेलों के नाम लिखे, लेकिन उनके साथ कहीं ये नहीं लिखा कि वो बहुत ही विश्वास में और बहुत ही आत्मा की परिपूर्णता में थे, परंतु लिखा है कि प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया, और सुसमाचार का कार्य फैलता चला गया, और एक बड़ा समाज, एक बड़ा संख्या में लोग विश्वास में आते चले गए। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसमें भी एक व्यक्ति ऐसा था जो शैतान की चाल चलता था। इन 7 लोगों में भी एक, जैसा कि लिखा है, सुनाम व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति थे ये, जो सब देखरेख को करने वाले व्यक्ति थे। इनमें भी एक व्यक्ति था जो शैतान की चाल चलता था। हालेलुया। जिसका नाम है निकुलाउस, जो एक अन्य जाति से आया था, अर्थात अविश्वासियों में से आया था। जो अविश्वासी, जो लोग जो टोना टोटका और मूर्ति पूजा रीति ऐसे अंधकार के कार्यों में थे, ऐसी जाति से आया था, परंतु उसने कुछ समय के लिए यहूदी मत को ग्रहण किया था, और फिर वो यहूदियों से मसीही बन गया था। उसे अपने आप में बदलाव लाने की एक आदत हो गई थी। वो सब तरह से अपने आप को चलाना चाहता था, वो सब रीति से अपने आप को चलाना चाहता था। वो निकोलाउस जो था, वो अपने उस टोने टोटके वाले स्वभाव को भी, और वहाँ की जितनी भी व्यभिचार और मूर्ति पूजा रीति बातें थी, उनको भी अपने मन में रखे हुआ था, उस स्वभाव को भी अपने में रखे हुआ था। वो यहूदी मत में आया तो यहूदी के भेंट बलिदानों की बातों को भी अपने मन में रखे हुए था, और फिर मसीही बना तो मसीह में भी वो अपने आप को सुनाम करने के पूरे प्रयत्न में हुआ, और वो सुनाम लोगों में माना गया। बहुत जल्दी वो सुनाम हो गया, मतलब बहुत जल्दी वो मशहूर हो गया उन लोगों में कि बहुत अच्छा सेवक है। बहुत जल्दी उसने अपना नाम बना लिया सेवकों में। परंतु क्या हुआ, उसने असमान जुए में अपने पांव रखे उसने अपने आप को, अपने पांव को उन अशुद्ध कामों में भी बनाए रखा, उन यहूदियों की परंपरा में भी बनाए रखा, और अपने आप को मसीहियत में भी बनाए रखना चाहता था।
इस कारण से, क्योंकि जो सेवक होते हैं वो पब्लिक के बीच में होते हैं, विश्वासियों के बीच में होते हैं। जो प्रबंधक होते हैं उन्होंने प्रबंध करना होता है, वो सबके बीच में होते हैं। उस कारण से जब वो सबके बीच में था और सबके बीच में रहते हुए उसने अपनी सारी स्वाभाविक बातों को, उन अविश्वास की बातों को और अधर्म की बातों को और उन सारी टोने टोटकों की बातों को और व्यभिचार की बातों को भी मसीहियों में, विश्वासियों में लाने का प्रयत्न किया। हालेलुया। इस कारण से बहुत से विश्वासियों की संख्या तो बढ़ रही थी, परंतु उनके बीच में कुछ अधर्म की बातें भी चल रही थी, अविश्वास की बातें भी चल रही थी, विरोध की बातें भी चल रही थी, व्यभिचार की बातें भी चल रही थी, झूठ की बातें भी चल रही थी। इसलिए लिखा है कि असमान जुए में मत जुटो और परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य मत करो। लेकिन वो परमेश्वर के विरोध में उन कार्यों को कर रहा था। हालेलुया। इसलिए उन सब बातों के कारण उसने कलीसिया में बहुत बड़ी गड़बड़ी को उत्पन्न कर दिया था। बहुत बड़े लोगों को इस रीति से सिखाता था कि सब कुछ कर सकते हैं, हम ऐसा भी चल सकते हैं, हम ऐसा भी चल सकते हैं, हम ऐसा भी चल सकते हैं, हम सांसारिक रीति से भी चल सकते हैं, हम यहूदी रीति से भी चल सकते हैं, हम आत्मिक रीति से भी चल सकते हैं, हमें किसी बात में कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। हमें किसी बात में कोई भी हम में गड़बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं और परमेश्वर तो हमें क्षमा कर दिया है, परंतु हम बाकी काम भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो क्षमा किए जा चुके हैं। हमारे तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। हालेलुया। परंतु प्रभु ने इस बात को प्रकट किया, क्या मैंने तुम्हें नहीं चुना? यदि तुम मेरे चुनाव में रहना चाहते हो तो रुको, यदि तुम अनंत जीवन में चलना चाहते हो तो रुको, अन्यथा छोड़कर चले जाओ। हालेलुया। परंतु वो इस बात में होकर उसने अपने आप को ऐसा प्रकट होने दिया कि उन प्रेरितों तक वो बात नहीं पहुंच पाई थी, परंतु यूहन्ना प्रेरित तक ये बात पहुंच गई थी, जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। हालेलुया। निकुलाउस जो है बहुतों के लिए नाश का कारण बन रहा था। हालेलुया। बहुतों के लिए गिरने का कारण बन रहा था। अनैतिकता आ गई थी कलीसिया में, जैसा कि पहला कुरिन्थियों और उसके 5 अध्याय में अगर हम देखें तो उसमें व्यभिचार के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है। लोग आपस में व्यभिचार करते थे। 5 अध्याय में पहले वचन में लिखा है, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है और तुम शोक नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाले तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु तुम घमंड करते हो। ऐसा व्यभिचार हो रहा था कि किसी को व्यभिचार करते हुए देखकर लोग शोक नहीं करते, परंतु घमंड करते और उस बात की व्याख्या सबके सम्मुख करते हैं। प्रेरित पौलुस भी इस बात को देखकर बहुत शोकित हुए। उन्होंने इस बात को प्रकट किया कि चाहे कोई प्रेरित शरीर के अनुसार वहां ना हो, परंतु परमेश्वर का आत्मा देख रहा है। इसलिए वो 6 वचन में कहते हैं, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीरा कर देता है? तुम्हारा खमीर
पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। हालेलुया। कि प्रभु का वचन अखमीरी रोटी है। खमीर का तुम्हारे बीच में क्या काम? तुम दो राज्यों के बीच में पांव रखे हो, एक पांव एक राज्य में, दूसरा पांव दूसरे राज्य में रखे हुए हो। तुम शैतान के भी बन के चलना चाहते हो, तुम परमेश्वर के भी बन के रहना चाहते हो, ये संभव नहीं है। क्योंकि खमीर तो पूरे आटे को खमीरा कर देता है, उसमें अखमीरा तो कुछ रह ही नहीं जाता। इसलिए तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा और तुम उस बातों में सही नहीं चल पाओगे। 9 वचन में लिखा है, मैंने अपनी पत्नी में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। हालेलुया। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्तिपूजों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ेगा। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्तिपूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए कि उस कुकर्मी को अपने बीच में, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। किसके विषय में कहा जा रहा है? निकलौस के विषय में कहा जा रहा है कि उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल लो। हालेलुया। यूहन्ना ने भी इस विषय में लिखा है। अगर हम प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में जाएं तो उसमें लिखा है 6 वचन में कि परमेश्वर की कलीसिया को ये बात लिखी गई है कि तुझ में ये बात तो है कि तू निकलियों की के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। कलीसिया को कहा गया है कि तुम घृणा करते हो, परंतु परमेश्वर के प्रेम में होकर तुम उन्हें अपने बीच में भी रहने देते हो, परंतु उन्हें अब अपने बीच में से निकाल दो। हालेलुया। अगर हम देखें तो इफिसुस की कलीसिया और पिरगमुस की कलीसिया और थुआतीरा की कलीसिया, तीनों कलीसियाओं में इस बात के विषय में प्रकट रूप से लिखा हुआ है। वरन अगर सुमरना की कलीसिया में भी देखें तो लिखा है कि तुम में ऐसे कुछ हैं लोग जो शैतान की सभा के हैं और उनकी निंदा को मैं जानता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। तो इन चारों कलीसियाओं में व्यभिचार और मूर्ति पूजा के विरोध में बार बार कहा गया है। वरन घमंड के विरोध में भी कहा गया है। वरन थुआतीरा की कलीसिया में तो यह भी कहा गया है कि तू उस स्त्री को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है और तेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखला कर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन नहीं फिराना चाहती। देख, मैं उसे रोक शैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके कामों में से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें भी बड़े कलेश में डालूंगा। अर्थात व्यभिचार और मूर्ति पूजा इन सब बातों में होकर जो है बड़ा कलेश होता है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर हमें बार बार इन सब बातों से चिताते हैं, वरन हमारे घमंडीपन या हमारे ऊंचेपन या ठंडेपन के विरोध में भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं कि कहते हैं कि अपने मन को फिराओ और वचन को सही रीति से ग्रहण कर लो। हालेलुया। नहीं तो तुम्हें अगर वचन की इच्छा के अनुसार चलना नहीं आता तो तुम वापस लौट जाओ।
परमेश्वर का वचन हमें हर दिन सिखाता है, हर दिन बताता है, हर दिन हमारे मनों में कार्य करता है। और अगर हम देखें तो परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में इस बात को प्रकट किया है कि बेबीलोन तो गिराया जाएगा। व्यभिचार का देश अगर हम पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य और इसका 18 अध्याय, और इसमें लिखा है कि पहले वचन से कि इसके बाद मैंने स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा और जिससे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी थी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गईं। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना पड़े। हालेलुया। बेबीलोन गिरना है, ये बेबीलोन को प्रकट करता है। बेबीलोन को गिरना है, उसे नाश होना है। जो व्यभिचार को, मूर्ति पूजा को, अशुद्धता को, सुख विलास को और ऐसी ही बहुत सी बातों को प्रकट करता है। अपने सुख विलास के कारण मदिरा के व्यभिचारिक के की भयानक मदिरा को प्रकट करता है, अर्थात मदिरा पीना भी एक व्यभिचार को प्रकट करता है। अशुद्ध आत्माओं के और उनकी घृणित बातों के को प्रकट करता है और दुष्टता की सारी बातों, अशुद्धता की सारी बातों से की पहचान को जो बेबीलोन प्रकट करता है, उसमें से बाहर निकल आओ। यहाँ पर यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में भी इस बात में लिखा है कि उन बातों से बाहर निकल आओ। कहीं ऐसा ना हो कि जो विपत्ति बेबीलोन पर आनी है तुम पर भी आ पड़े। परमेश्वर का वचन कहता है यहेजकेल में कि मैंने एक पक्षी आया। हम यहेजकेल 17 वचन अध्याय पढ़ सकते हैं। एक पक्षी आया और उसने एक पौधे पर से एक कनखा तोड़ा, एक टहनी के आगे से छोटी सी टहनी एक तोड़ी और उसे एक जगह जाकर उसे लगा दिया, और वो वहां से फैल रहा है, बढ़ रहा है, और कुछ बीज जाकर उसमें से कुछ जो बीज हैं वो जाकर एक उपजाऊ खेत में बो दिए। जो इस बात को प्रकट करता है कि बेबीलोन जो चाहता है कि परमेश्वर के लोगों को अपनी ओर खींचना। इतिहास गवाह है इस बात का कि बेबीलोन के राजा आए और अच्छी अच्छी वस्तुओं को और अच्छे अच्छे लोगों को अपने देश में ले गए, और फिर उन लोगों को कि हमारे उनको उनके बल का, उनका पौरुष का, उनका इस्तेमाल करें, अपने देश की उन्नति के लिए एक बड़ी सेना बना लें। और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी इसी बात को उन्होंने मिस्र में भी बोना चाहा और मिस्र से भी बहुत लोगों को लाना चाहा, परंतु मिस्र उसी पर हावी हो गया। हालेलुया। और बेबीलोन नाश हो गया, बेबीलोन पर अधिकार कर लिया गया, बेबीलोन का राजा नाश हो गया। हालेलुया। परंतु प्रभु का वचन एक बात कहता है कि वो जितनी भी बातें फैलाने वाली हैं, शैतान चाहता है कि उसकी बातें हमारे मनों में, हमारे हृदयों में, कलीसिया में, देश में फैलें, उसका व्यभिचार फैले, उसके नशे की, उसकी अशुद्धता की बातें, वो अशुद्ध बातें जो टोने टोटकों को, जो मूर्ति पूजा को प्रकट करती हैं, वो फैलें, लोग नाश हों, क्योंकि उन्हें नाश होना है अंत समय में। और वो ऐसा
ऐसे ऐसे लोगों को चुनने का प्रयत्न करता है कलीसिया में से जो विश्वास में अपने आप को मजबूत तो समझते हैं परंतु होते नहीं हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि कुछ लोग अपने आप को मजबूत तो समझते हैं परंतु हैं नहीं। हालेलुया। और ऐसे लोगों को जब वो चुनकर अपने पास लाता है और फिर उसे उसमें भी तसल्ली नहीं है, अब वो जगत में से भी लेना चाहता है। ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर जिन्हें वो अपने लिए इस्तेमाल करे और बहुतों के लिए नाश का कारण बनाए, एक बड़ी सेना बनाना चाहता है। अभी भी उसे अपनी सेना से तसल्ली नहीं है, वो और बड़ी सेना बनाना चाहता है। इसलिए वो कलीसियाओं में भी घुसकर अपनी दुष्टता को भर देना चाहता है, विश्वासियों को अपनी बातों में भरमा कर और फंसा कर कि सब बातें अच्छी हैं, सब सही है, हमें सबके बीच में रहना है, सबके साथ चलना है, सब कुछ करना है। इन बातों में फंसा कर उन्हें कहता है कि विश्वासी भी बने रहो परंतु अपनी इच्छा भी, भोग विलास भी पूरा करते रहो। हालेलुया। परंतु प्रभु का वचन एक बात को प्रकट करता है। अगर हम यहेजकेल 17 के 22 में आए तो प्रकट करता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैं भी देवदार की ऊंची फुनगी में से कुछ लेकर लगाऊंगा और उसकी सबसे ऊपर वाली कनखाओं में से एक कोमल कनखा तोड़कर एक अति ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा, अर्थात इज़राइल के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा। तब वह डालियां फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार बन जाएगा और उसके नीचे अर्थात उसकी डालियों की छाया में भांति भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे। और तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया है, हरे वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फलाया है। प्रभु मुझ यहोवा ही ने यह कहा और वैसा ही कर भी दिया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं जो लगाऊंगा उसे कोई उखाड़ नहीं सकेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं चुना? प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें चुना है, परंतु फिर भी तुमने अपने आप को भटकने के रास्ते पर ले लिया। मैंने तुम्हें चुना है, मैंने एक फुनगी लेकर एक कोमल कनखा लेकर उसे ऊंचे पर्वत पर, इज़राइल के ऊंचे पर्वत पर लगाया है कि वह डालियों को फोड़कर एक बलवंत और उत्तम देवदार बन जाए, एक उत्तम वृक्ष बन जाए जिसकी छाया में पक्षी बसेरा करें, बहुत से लोग बसेरा करें, जिसकी डालियां इतनी फैल जाएं कि लोग उसके नीचे बसेरा करें। और मैदान के सब वृक्षों से बढ़कर वो फैलेगा कि सब लोग जान जाएंगे, सब वृक्ष जान जाएंगे कि परमेश्वर ही है जो ऊंचे को नीचा कर देता है परंतु जो अपने आप को दीन बनाकर रखता है उसे ऊंचा करता है। हालेलुया। इसलिए अपने मन को किसी भी रीति से व्यर्थ की बातों में न लगाते हुए हम जब प्रार्थनाओं में और परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते हैं तो हम इस बात में सतर्क रहेंगे कहीं पे भी शैतान की कोई इच्छा तो हमारे बीच में या हमारी कलीसिया में पूरी तो नहीं हो रही है। हम सब चुने हुए हैं, हम सब बुलाए हुए हैं, हम सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, लेकिन क्या हमारा विश्वास और हमारा जीवन इतना मजबूत है कि हम शत्रु की हर चाल का इनकार कर सकें? प्रभु का वचन कहता है उनके बीच में खाओ पियो भी मत, उनमें से बाहर आ जाओ, उनके साथ बैठो भी नहीं। तो हम किन के बीच में बैठते हैं, हम किन से बातें करते हैं, हम किन से अपना मेल मिलाप अधिक रखते हैं? आजकल मोबाइल फोन के द्वारा, चैटिंग के द्वारा सब तरह से बहुत ही सीक्रेट तरीके से सबके साथ बातचीत हो जाती है और पता भी नहीं चलता। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन हमें इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उन सब बातों रूपी भोजन को ग्रहण ना करें, उस खमीर की बातों को ग्रहण ना करें, उससे हमें कुछ लाभ नहीं होगा, सब कुछ खमीरा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर जिसे लगाना चाहते हैं उसे बहुत ही उत्तम रीति से फैलाना चाहते हैं।
परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें इस एक वृक्ष की रीति से हमें बोया है, हमें बनाया है, हमें फैला रहे हैं, तो वो उसमें हमारे मध्य किसी बात का घमंड या ऊंची बात या व्यभिचार या मूर्ति पूजा या अंधकार के काम या टोना टोटका नहीं होना चाहिए। यदि उसमें वो बातें अभी भी किए जा रहे हैं तो जो भी कर रहा है उसके लिए नाश का कारण होगा। जो संसार में चित्त लगाते हुए संसार की बातों में और उनकी लालसाओं में अभी भी अपने मनों और चित्तों को लगा रहा है और झूठ और विधर्म की बातों में अपने आप को दे रहा है, वो जान ले कि वो एक दिन बेबीलोन रूपी उस शैतान की नगरी के साथ नाश होगा। नहीं तो प्रभु कहते हैं उसमें से निकल आओ, संसारिक बातों में से बाहर निकल आओ। वरन संसार में अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु के चुने हुए हैं लेकिन अभी भी बाहर नहीं आए हैं, उन्हें बाहर निकालो, उन्हें भी अपने साथ बाहर निकालो, संसारिकता से आजाद हो जाओ। संसार में परमेश्वर का स्वभाव मनुष्यों में नहीं है, परंतु कलीसिया में परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए। संसार में दुष्ट का, शैतान का स्वभाव है क्रोध, विरोध, घृणा, लालसाएं और अभिलाषाएं और व्यर्थ की बातें बहुत हैं, नशा बहुत है, व्यभिचार बहुत है, चोरी बहुत है, निंदाएं बहुत हैं, वो सब अशुद्ध बातें बहुत हैं। दूसरे को नाश कैसे किया जाए, दूसरे को कैसे गिराया जाए, दूसरे के जीवन में कैसे गड़बड़ी उत्पन्न की जाए, ये संसार में बहुत है, परंतु ये कलीसिया में नहीं होना चाहिए। हम जिस देश में चल रहे हैं, हम जिस राज्य में चल रहे हैं, वो राज्य अशुद्धता की नींव पर नहीं, परंतु हमारी नींव स्वयं वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए हम क्यों सांसारिक बातों में फंसे और क्यों सांसारिक बातों के रीति से अपने मनों को लगाएं। हम बहुत बार वचन का प्रयोग कर करके बहुत सी बातें भी कर जाते हैं, परंतु वचन बोलने और उसके अनुसार चलने में अंतर होता है। बोल तो मुंह से वचन रहे हैं लेकिन कर अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, अपने ऊपर दया तरस कर रहे हैं, अपने अपने ही विरोध में खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि हम दो साम्राज्यों को देख सकते हैं, एक है परमेश्वर का साम्राज्य, एक है शैतान का साम्राज्य। चुनाव हमारा है। परमेश्वर ने तो हमें चुन लिया, हमें बुला लिया। क्या हम अपनी जड़ें परमेश्वर के राज्य में बना रहे हैं या अपनी जड़ें शैतान के राज्य में फैला रहे हैं? हमारे एक पेड़ की जड़ें दो तरफ नहीं जा सकती, समतल भूमि पर भी और कठोर भूमि पर भी एक साथ नहीं फैल सकती। हालेलुया। एक पेड़ समतल भूमि और बंजर भूमि पे एक साथ नहीं फल सकता। हालेलुया। इसलिए हमारी जड़ें कहाँ पर है, हमारी नींव कहाँ पर है, हमें कहाँ बोया गया है, हमें कहाँ रखा गया है, हमें वहाँ स्थिर, दृढ़ और बलवंत होना है और उन सब बातों से बचना है जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, ताकि शैतान की कोई इच्छा सफल ना हो। उसे तो नाश होना है, परंतु हमें उसकी युक्तियों से बाहर आ जाना है। हमें परमेश्वर के बेटा बेटी बनकर रहना है। हमें उन सब बातों से निकलकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। असमान जुए में नहीं जुटना, क्योंकि परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर ने हमें दुष्टता के जुए से आजाद किया है। हम फिर से उस जुए में ना जुटें, हम फिर से उस बोझ को अपने ऊपर ना लें कि हम पाप और अधर्म की संतान कहलाए जाएं। आज ही अपने मनों को जांच लें और चंगा करें कि इस देश में बहुत ही गड़बड़ी की बातें जो हैं, उन सब बातों से हमें बच के रहना है। हम दोनों दो और पांव फैलाकर नहीं चल सकते। दो नाव में पांव रखकर कभी भी कोई मनुष्य बच नहीं सकता। हालेलुया। दो राज्यों में पैर नहीं फंसा सकते। एक मनुष्य दो हिस्से कर दिए जाएं तो वो मरेगा ही, वो जीवित नहीं रहेगा।
हालेलुया। किसी मनुष्य के दो हिस्से कर दिए जाए, एक यहाँ रहे और एक वहाँ रहे, वो नहीं रह पाएगा, मर जाएगा वो। चाहे वो कलीसिया में भी होगा तो भी मर जाएगा, क्योंकि उसका वो आधा है। लेकिन परमेश्वर हमें संपूर्ण उद्धार देना चाहते हैं, पूरी देह को उद्धार देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु सारी देह से बात कर रहे हैं, सारी कलीसिया से बात कर रहे हैं, किसी एक मनुष्य से बात नहीं कर रहे, सारी कलीसिया से बात करें कि कलीसिया संसारिकता की बातों से बच के रहे, परंतु संसार में से प्रभु के चुने हुए लोगों को प्रभु के पास आने में सहायता करे। उन बातों में ना उलझ जाए, परंतु उन बातों से बच कर रहे। परमेश्वर कहते हैं कि हम विश्वास में दृढ़ और स्थिर हैं और पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं, तो हम उन बातों के अनुसार नहीं चल सकते, क्योंकि आत्मा हमें वचन के अनुसार चलना सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन को स्मरण करना और उसके अनुसार चलना सिखाता है। आज ही हम जांच लें कि हम कौन से राज्य में, बेबीलोन में हैं या यरूशलेम में हैं। हम बेबीलोन में हैं या हम शैतान के राज्य में हैं या परमेश्वर के राज्य में हैं। अनंत जीवन के राज्य में हैं या मृत्यु के राज्य में हैं। बचाए जाने वाले राज्य में हैं या नाश होने वाले राज्य में हैं। हम कौन से राज्य में हैं, हमें कौन से राज्य में चलना है। हमें इस बात के विषय में पूर्ण रीति से सतर्क होना है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें उपस्थित होना है, क्योंकि ये ज्ञान हमें संसार ने नहीं दिया, ये ज्ञान हमें परमेश्वर से मिला है। संसार से हमें ये ज्ञान नहीं मिल पाया कि हम पाप और अधर्म की बातों से कैसे बच सकते हैं, परंतु पाप करेंगे नाश होंगे यही जानते थे, परंतु हम बचाए भी जा सकते हैं, ये बात हमें प्रभु से मिली है, हमें वचन से मिली है। हमारी नींव वचन है, तो हमें वचन पर दृढ़ रहना है और बुरी बातों से बचकर रहना है। हमें नींव में स्थिर रहना है, हमें कब्र में स्थिर नहीं रहना। कब्र में सड़ाहट है, कब्र में मृत्यु है, कब्र में जो अधोलोक का द्वार है। परंतु हम जो परमेश्वर का मंदिर हैं, हम में प्रभु रहते हैं, तो हम परमेश्वर के उस स्वर्गीय महिमा में जहाँ परमेश्वर रहता है, हमारा वो स्थान है। हालेलुया। इसलिए दो राज्यों के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें ये जानकारी होनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम किस रीति से बोए जा रहे हैं, किस रीति से सिखाए जा रहे हैं, किस रीति से हम बुलाए गए हैं, किस रीति से परमेश्वर ने अपने वचन को हम में स्थिर किया है कि हम परमेश्वर के पुत्र के साथ सहभागी होकर परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाएं। हालेलुया। इसलिए हम अज्ञानता के नहीं, परंतु परमेश्वर के ज्ञान के सहभागी हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हम सब में पूरी हो। हम कितनी भी अच्छी भूमि हो, यदि हम में बुरा बीज है तो हम अच्छी फसल नहीं ला सकते। आप और मैं कितनी भी अच्छी भूमि हो, कितनी भी समतल भूमि हो, कितनी भी उपजाऊ भूमि हो, यदि जंगली बीज बोया गया तो जंगली फल ही आएगा, जंगली पेड़ ही उगेंगे। परंतु यदि अच्छा बीज है हमारे अंदर तो हम अच्छा फल लाएंगे और वो फल हम में बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने पेड़ का उदाहरण देकर यहाँ पर बात किया है। एक पेड़ शैतान की ओर से भी लगाया जाता है और एक पेड़ परमेश्वर लगाता है। जो शैतान की ओर से लगाया जाता है वो वृक्ष नीचा किया जाता है, सूख जाता है, जैसा कि हमने नए नियम में जाना है कि प्रभु ने जब कहा कि तेरा फल अब से कोई ना खाने पाए, वो वृक्ष सूख गया, जड़ तक सूख गया। हालेलुया। जो राज्य परमेश्वर की ओर से नहीं है वो ढा दिया जाएगा। जिस राज्य में परमेश्वर नहीं है वो नाश होगा और जरूर होगा। परंतु जिस राज्य में परमेश्वर है वहाँ सब कुछ भला बना रहेगा।
आमेन, हालेलुया। वो जीवन का वृक्ष है, वो कभी नाश नहीं होगा, वो उत्तम फल देगा ही देगा और बहुतायत से देगा। उसके नीचे आकाश के पक्षी बसेरा करेंगे और बहुत से थके हुए लोग विश्राम भी पाएंगे। आमेन। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। हमें जीवन के राज्य की पहचान को देने वाले परमेश्वर अब्बा पिता, कि हम एकमात्र सच्चे परमेश्वर से प्रेम करें और उस पर विश्वास करें और उसके द्वारा भेजे गए पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। अनंत जीवन यही है, तभी हम उसके साथ एक हो पाएंगे उसकी स्वर्गीय महिमा में। परंतु शैतान हमें गिराना चाहता है, नाश करना चाहता है, क्योंकि वो खुद भी नाश किया गया है, क्योंकि खुद भी वो हारा हुआ है, क्योंकि खुद वो भी गिराया जाना है, उस आग रूपी भट्टे में जलाया जाना है, उस गड्ढे में गिराया जाना है। उस आग में से वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, परंतु जो उसके अनुसार चलते हैं वो गिराए जाएंगे। चाहे विश्वास में चलने के में अधूरे विश्वास में चलकर यदि नाश की बातों में भी पड़े हुए हैं और विश्वास की बातें भी करते हैं, तो भी प्रभु आपका वचन कहता है कि वो किस रीति से बचाए जाएंगे। अधूरा सुधार अधिक विपत्ति को लाता है, आपका वचन बताता है। प्रभु इस देश में पूरा सुधार आ जाए, कलीसियाओं में पूरा सुधार आ जाए, विश्वासियों में पूरा सुधार आ जाए, आपका राज्य आ जाए, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज्य हो, आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु नाश की बातों से बचाए जाने के लिए आपके सम्मुख हैं प्रभु, कि कलीसिया में और इस देश में जितनी भी बुराइयां हैं प्रभु, उस बुराइयों से अनजान ना रहें आपके लोग, वह उन बुराइयों को नाश हो जाने की आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम में। जिस रीति से बाइबल बताती है, निकुलइयों की शिक्षा और इजेबेल स्पिरिट को आज हम डांटते हैं, उड़कते हैं कि कलीसिया उनसे दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, कलीसियाओं से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उस व्यभिचारिक झूठ और विधर्म और नशे और मूर्ति पूजा की बातों से, टोने टोटकों की बातों से, अंधकार की बातों से आजाद हो जाए कलीसिया, यीशु मसीह के नाम में बोलते हैं। उस ठंडे और गुनगुनेपन से आजाद हो जाए आज कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बोलते हैं। बुरी बातों से बाहर आ जाए आज कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बोलते हैं। वन कलीसिया में आपका प्रेम, आनंद, शांति, आपकी भरपूरी हो, कि आपके विश्वास और आत्मा के चलाए हुए, पवित्र आत्मा के चलाए चले कि पिता आपकी इच्छा पूरी हो। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आप स्वयं उपस्थित हों, क्योंकि आपके लोग अभी भी, आपके चुने हुए लोग जिन बातों में पड़े हैं प्रभु, आप उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। आपने बहुत बार यहूदा इस्करियोती को चिताया था प्रभु, परंतु उसने फिर भी आपके वचन पर मन न लगाना पाया। वो अपनी बीते स्वभाव में ही चलता रहा, वो नाश हुआ। और निकुलइयों की शिक्षा से भी आप घृणा करते हैं प्रभु, इसलिए कलीसिया को भी उससे घृणा करनी चाहिए और उसे अपने बीच से दूर कर देना चाहिए। इसलिए हम निकुलइयों की शिक्षा को प्रभु के लोगों से और कलीसिया से दूर हो जाने की आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम में। इजेबेल की स्पिरिट जो कठोर और घमंडी और ढीठ है
और दुष्ट है जो प्रभु के लोगों को नाश करना चाहती है। हम उस स्पिरिट को भी बांधते, डांटते, उड़कते और इसी समय प्रभु के कलीसिया से और प्रभु के लोगों से दूर हो जाने को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक कठोरता टूटने पाए यीशु के नाम में। हर एक विधर्म और हर एक अधर्म की बातों का खंडन होने पाए यीशु के नाम में। असमान जो है कि में कोई भी ना जुटने पाए परमेश्वर प्रभु, परंतु आपकी पहचान में हर एक जन बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी पवित्र इच्छा आपके लोगों में पूरी हो, आपकी पवित्र इच्छा आपके लोगों में पूरी हो। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह प्रभु के नाम में। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हीरा कलर शिल्लर हे पकलर तेर का कलर शिल्लर लेर का कलर। हर एक कठोरता को हम कैंसिल करते हैं, हर प्रकार की कठोरता को और विरोध को हम कैंसिल करते हैं, हर गड़बड़ी को हम कैंसिल करते हैं, हर प्रकार की घृणा की बातों को हम कैंसिल करते हैं, हर एक नफरत की बातों को, झूठ और चोरी की बातों को कैंसिल करते हैं, हर एक नाशवान बातों को कलीसिया में से कैंसिल करते हैं, हर एक कल्पना, हर एक ऊंची बात जो आपकी पहचान के विरोध में उठती है कैंसिल करते हैं, खंडन करते हैं, परंतु हर एक जन को आपकी प्रेम में सील करते हुए, कैद करते आपका आज्ञाकारी होना बोलते हैं, क्योंकि आपने कहा कि तेरा पहला सा प्रेम कम हो गया। प्रभु वो पहलोठा प्रेम जो आपके राज्य में उत्पन्न होने के समय में जो आपके लोगों में था, वो प्रेम और भी फूले और फले, फलता फूलता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और किसी भी रीति से कम ना हो। हम प्रभु अपने लोगों को चिताएं कि उस प्रेम से कैसे फिरे और वो किस रीति से नाश किए जा रहे हैं, परंतु वो प्रेम फिर से आने पाए हर एक जन में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज प्रभु जी हर एक जन को आपके सम्मुख सौंप रहे हैं, आपकी इच्छा सब में पूरी हो, पवित्र प्रेम सब में हो, खमीर खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। परमेश्वर की इच्छा सब में पूरी हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।